एनुअल साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ, आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वैन ग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडर ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया दिखाओ। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल वोल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे। असली वोल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, हाँ, तुमने क्या बनाया है? सर, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नादिर से। हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर, ये ऐसे काम कर सकता है जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर, उसे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर, रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब। ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं मंसूर, ओबेद, सालेम उनके रोबोट के लिए। इधर आओ। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। तूने ये क्या किया तारिक? बस इस टीन के डिब्बे को नहला रहा हूँ, इससे बदबू जो आ रही है। ये पागल हो गया है। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा।
मंसूर चलो। पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा। ओबे तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे। लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते हो उस बेकाबू हो चुके बड़े से सर पेरे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारिक के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है। सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। हाँ। चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है, हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं, मैं नहीं, नहीं दोस्तों। ओह, मैंने मुंह ही क्यों खोला? हाँ, अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! मोड़ दो, मोड़ दो। रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। मोड़ दो, मोड़ दो, मोड़ दो। रेडी? ओह नहीं। बैठो रोबोट, बैठो। हाँ? हमला! अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। जल्दी चलो। सीधा गोल। देखो, कंफ्यूज हो गया है। जल्दी फैल जाओ। भागते रहो। ओह, हमें इसे इतना खूंखार क्यों बनाना था? मिल गया। सालिम, रोबोट का ध्यान भटकाओ। ओबेद, मेरी मदद करो। मोड़ दो, मोड़ दो, मोड़ दो। तुमको सही से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। मोड़ दो, मोड़ दो, मोड़ दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। ओह,
हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है। हेलो मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। 1 मिनट। उल्लू बनाया। हे, ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट। ओह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है। मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है। मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमाओ, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा, कहाँ? हिमालय जा सकते हो, मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ। अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता? यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं। यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे। तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ, प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है। जम गया है सब। इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो, कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई! सच कहूँ दोस्त, तो ये बढ़िया तरीका है गरम रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। वाह, क्या बात है। सुनो, खुले रास्तों में ही रहना जहां तुम दिखाई दो। हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। हाँ? उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं, ना ही दिखे तो बेहतर है। रुक जाओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा। संभालो उबेर। कोई रोको, कोई तो मुझे रोक लो। उबेद, उबेद, क्या तुम ठीक हो? देख
देखो, इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेद। रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ, काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? हाँ? दोस्तों, वहाँ देखो क्या है। दिखा? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक पेड़। नहीं, वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। वहाँ मैंने जो देखा वो शायद येती था। उबेद, तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं, सच में। तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा, फिर एक ही तरीका है पता लगाने का। हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबेद, चलकर तुम्हारा ये यति देखकर आते हैं, ठीक है? उफ, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा, फिर बताना ये क्या है? अरे नहीं, देखा, मैंने कहा था ना। इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको, अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में एक यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके, शुक्रिया नानो। अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट्स जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है, चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। हेलो, कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी, मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी। और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान
बचाकर भागो। रुको। गॉड, कमाल का शॉट था। सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ, मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया। हमें भी मूवी में काम कर कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है। ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए। मैं जानता हूं हमने अपने सारे पैसे फ्रीजर और बेहतरीन मछलियों में लगा दिए, पर उसका फायदा हुआ आपको नहीं लगता? नया फ्रीजर, मछलियां, इतनी गर्मी, जनरेटर, मालिक। मछलियां, मछलियां। रुक जाओ, एक सेकंड, बदबू आएगी। मछलियां। हाँ? खलील, मेरे दोस्त खलील। मैं अभी मछलियां बचा लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, सब बर्बाद हो गया। चलो जल्दी निकले यहाँ से। परफ्यूम यूज करो या शायद लोगों को बेच दो जो सूंघ ना सके। ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अभी सब बर्बाद नहीं हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। आज के बाद मैं अपना स्टंट करियर दोबारा शुरू करूंगा। सब बर्बाद हो गया। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक शानदार स्टंटमैन हुआ करता था। तब लोग बहुत सारे पैसे देकर मुझे देखने आते थे। मैं बाइक जंप करवाता था, मूवीज में काम करता था, बहुत फेमस था। एक वक्त था। ये देखो। अब यही बाकी था। इस वक्त मैं सोच रहा हूं कि ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दूं, इस बार डाइविंग की। बस मुझे एक छोटा सा शैलो पूल मिल जाए।
मैं ले आया। क्या ले आए? आपका पूल। पूल? ये तो चुल्लू भर पानी है। ये छोटा पूल है। आप ही ने कहा था छोटे पूल में डाइविंग करेंगे। मैंने ऐसा कहा था? मैं इसमें फिट हो जाऊंगा? और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें ट्रेनिंग दे पाऊंगा? अकल के कच्चे, मैं इसमें कूदूंगा कैसे? 100 फीट ऊपर से आप कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें कूद सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से। क्या? बिना एक बूंद भी गिराए, ठीक है? तुम्हारी तो मैं। देखिए, शैलो पूल, ये पानी का ग्लास, किसे परवाह? सोचिए ऑर्गेनाइजर कितने खुश होंगे। वो कहेंगे ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे? क्योंकि ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, वही शो का नाम होगा। स्पॉन्सर्स पागल हो जाएंगे। स्पॉन्सर्स? सारी टिकट्स बिक जाएंगी। ऑडियंस? एक बार फिर से? बहुत सारी ऑडियंस। ये तो मुश्किल है। अच्छा, मैंने मुश्किल सुलझा ली है। तो फिर दिखाओ। क्या बात है! ये कितना कूल है! हाँ, तुम इनका नाम क्या रखोगे? मैं इन्हें जेट ब्रेक्स बुलाऊंगा। दोस्तों, इनकी मदद से किसी भी ऊंचाई से कूदा जा सकता है। बस एक बार इनकी टेस्टिंग हो जाए तो इससे पहनने वाला कहीं से भी कूद पाएगा। वो खिलौना मुझे चाहिए। मैं लाऊं? हाँ, तुम्हें ये लेकर आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे चोरी नहीं करना, उधार में लाना है। जाओ। सच में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी बार। सवाल ही नहीं। अरे जाओ भी। मैं उनसे ले लूंगा, बताऊंगा नहीं। ओह, ये रिस्ट वेट्स तो कमाल के हैं। लगता है इनका असर भी हो गया है मुझ पर। मालिक, मालिक, मैंने कहा था हम संभाल लेंगे। पहले इसे पहन लीजिए, शो का टाइम हो गया है। गए काम से मम्मी। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट रेडी एंड। माफ करना। किस लिए? तुम्हारी उड़ने वाली चीज मैंने उधार में ले ली है। क्या कोई जानता है कि ये क्या कह रहा है? तुम्हारा उड़ने वाला आविष्कार वो मैंने ले लिया। ओह, आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ। क्या? रुको, अगर ये तुमने पहना है, फिर उन्होंने क्या पहना है? ओह, माफ करना, पर शायद आपने मेरी एंकल और रिस्ट वेट्स को मंसूर का उड़ने वाला आविष्कार समझ लिया। मैंने अपने वेट्स वहाँ रखे थे और फिर वो गायब हो गए। वो वेट्स हैं? मालिक, मालिक, कूदना मत, रुक जाइए, मालिक। ओ नहीं, ओ नहीं।
देखा, मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। बहुत अच्छे। क्या बात है। खलील, मेरे दोस्त, मैं बच गया। वाह, सुनकर अच्छा लगा। हमारे 2 शो हैं, आज और कल। देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा अपने प्यारे असिस्टेंट को। ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त। एक बार फिर। मजा नहीं आया? जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे, और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील? तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है? हाँ हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 हुप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हुप में कदम रखो। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं। तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो। क्या बात है, वाह लाजवाब है। चलो देखें। नहीं। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था। इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो, पहला हुप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हुप यहाँ पीछे रखा है।
तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना? अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा। गायब होता एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी। चलो शुरू करो। मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। अरे लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियां मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ? एक मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस ये बटन दबाना है और उबैद वहाँ से निकल आएगा। दूसरा हुप कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। उबैद। ओह, अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमाल कहाँ गए? जी हाँ देवियों सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं 3 बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे। कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ? तो ये ऐसे काम करता है, एक ऐप से। मैं अचानक से महान जादूगर खलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है। मैं हूँ महान ट्रैड। कुछ भी हो, मुझे मेरे शो में वापस जाना है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। जमील, चलो। उनका पीछा करो। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रेड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक, देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए हैं। वो कहाँ गए? तो इतनी देर से ये हो रहा है। मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं, मैं नहीं। उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना? हाँ, पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो, मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। हाँ?
जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो खलील, मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ, क्या मैं? बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। सच में। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों, तालियां हो जाएं। लाजवाब ट्रेड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रेड द ग्रेट। एनुअल साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ, आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वंडर ग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडर ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया दिखाओ। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल वोल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे। असली वोल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, हाँ, तुमने क्या बनाया है? सर, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नादिर से। हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर, ये ऐसे काम कर सकता है जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर, उसे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर, रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब। ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं
मंसूर, ओबेद, सालेम उनके रोबोट के लिए। इधर आओ। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। तूने ये क्या किया तारिक? बस इस टिन के डिब्बे को नहला रहा हूँ। इससे बदबू जो आ रही है। ये पागल हो गया है। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा। मंसूर चलो। पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा। ओबे तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे। लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते हो उस बेकाबू हो चुके बड़े से सरपेरे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारिक के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है। सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। हाँ। चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है, हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं, मैं नहीं दोस्तों। ओह, मैंने मुंह ही क्यों खोला? हाँ, अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! मोड़ दो। रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। मोड़ दो। रेडी? ओह नहीं। बैठो रोबोट, बैठो। हमला! अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। जल्दी चलो। सीधा गोल। देखो, कंफ्यूज हो गया है। जल्दी
जल्दी फैल जाओ। भागते रहो। ओह, हमें इसे इतना खूंखार क्यों बनाना था? मिल गया। सालिम, रोबोट का ध्यान भटकाओ। ओबेद, मेरी मदद करो। मार दो। तुमको सही से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। मार दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। ओह, हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है। हेलो मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। चलो अभी, मेरे कानों को सहलाओ। 1 मिनट। उल्लू बनाया। हे, ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट। ओह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया बहुत गर्मी है। मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है। मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमाओ, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा, कहाँ? हिमालय जा सकते हो, मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ। अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता? यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं। यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे। तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ, प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है। जम गया है सब। इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो, कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई!
सच कहूँ दोस्त, तो ये बढ़िया तरीका है गरम रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। वाह, क्या बात है! सुनो, खुले रास्तों में ही रहना जहां तुम दिखाई दो। हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। हाँ? उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं, ना ही दिखे तो बेहतर है। रुक जाओ! मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा। संभालो उबेर! कोई रोको, कोई तो मुझे रोक लो। उबेद, उबेद, क्या तुम ठीक हो? देखो, इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेर। रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ, काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? हाँ? दोस्तों, वहाँ देखो क्या है। दिखा? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। वहाँ मैंने जो देखा वो शायद यती था। उबेद, तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं, सच में। तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा, फिर एक ही तरीका है पता लगाने का। हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबेर, चलकर तुम्हारे ये यति देख कर आते हैं, ठीक है? उफ, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा, फिर बताना ये क्या है? अरे नहीं! देखा, मैंने कहा था ना। इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको, अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में एक यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके, शुक्रिया नानो। अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट्स जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है, चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है।
कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी, मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी। और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। कमाल का शॉट था। सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ? मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया। हमें भी मूवी में काम कर कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है। ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए।